हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in the dry season। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के पेड़ अपने पत्तों को सूखे मौसम में छोड़ देते हैं, अपने पत्ते को गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के पर्णपाती वन के पेड़ अपने पत्ते सूखे मौसम में गिरा देते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन था और इसी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in the dry season to conserve water। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो था ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in the dry season, इसका आंसर है ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in the dry season to conserve water। तो इसका मतलब हुआ कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष अपने पत्ते सूखे मौसम में गिरा देते हैं ताकि पानी का बचत हो, जल का बचत हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्ते पेड़ के पानी को बाहर निकालते रहते हैं हवा में, वायुमंडल में बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्तों से पानी बाहर निकल जाते हैं। तो पेड़ से अगर अधिक पानी निकल गए और मौसम भी सूखा है, गर्मी का है, तो पत्ते सूख कर पत्ते से पानी निकलने के बाद पेड़ सूख कर मर जाएंगे। तो पेड़ जीवित रहे, पेड़ के पानी ज़्यादा वायुमंडल में न जाए, बर्बाद न हो, इसलिए पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी जमा रहे, कंजर्व रहे, पेड़ में पानी जमा रहे, संग्रहित रहे, ताकि पेड़ जीवित रहे। इसलिए ये अपने पत्ते सूखे मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में गिरा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वनस्पतियों के प्रकार और सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलते रहते हैं। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब हुआ कि वनस्पतियों के प्रकार और सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसके कारण है जो इधर देखें, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज of the variation in
moisture, temperature, slope and thickness of soil. इसे एक बार पुनः सुने। The type and thickness of vegetation changes from place to place because of the variation in moisture, temperature, slope and thickness of soil. इसका मतलब हुआ कि वनस्पतियों के प्रकार और सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलते रहते हैं, क्योंकि हर स्थान का आर्द्रता, तापमान, ढाल और मिट्टी की मोटाई एक समान नहीं है। चूँकि जब आर्द्रता बदल जाती है, तापमान बदलते हैं, ढलान बदलते हैं और मिट्टी की मोटाई बदलती है, इसीलिए वनस्पतियों के प्रकार और सघनता भी एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलती रहती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हम जाते हैं तो वहाँ के आर्द्रता, तापमान, ढाल और मिट्टी की मोटाई भी बदल जाती है, यानी इन सबों में विविधता पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर आर्द्रता, तापमान, ढाल और मिट्टी की मोटाई में विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। सब जगह एक समान नहीं है, ये सारी चीज़ अलग अलग हैं। इसीलिए वनस्पतियों के प्रकार और सघनता भी बदल जाती है। स्थान बदलने से आर्द्रता, तापमान, ढाल और मिट्टी की मोटाई बदलती है। इसीलिए वनस्पतियों के प्रकार और सघनता भी बदल जाते हैं। हम समझते हैं कि आप लोग मेरी इन सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे, जहाँ दिक्कत हुई होगी उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे तो आगे के पाठ का बात बताएंगे, नेक्स्ट लेसन के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।